तो पुण्यात्मा दास बताएगा उस समर्थ की महिमा। एक तैमुरलंग नाम का लोहार था, मुसलमान लोहार, और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश है। अब परमात्मा पिछले संस्कारी हंस होते हैं उनके। अब तैमुरलंग की माँ बड़ी भाग्यवान थी, मुसलमान जाति में थे, इतनी दयालु थी कि आए अतिथि को भूखा नहीं जाने देती थी। कई बार ऐसी अतिथि होती थी जैसे कोई रास्ता चलता राहगीर भी होता था, यात्री को भी प्रार्थना करके भोजन खा के जाना जी, वो भोजन खिलाती थी। तो बच्चे में वो संस्कार साथ साथ पल रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, कई बार ऐसे होता था कि अपने खाने का उनके पास भोजन नहीं बचता था, माता बेटा दोनों भूखा सो जाते थे और अतिथि को पूरा संतुष्ट कर देते, यात्री को। तो एक दिन परमात्मा वो क्या करता था, इतना निर्धन था तैमुरलंग कि अन्य साहूकार लोगों की, धनी लोगों की भेड़ बकरियां चराया करता था, उससे उनको उस कनक मिलती थी मेहनताना। उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम और टाइम करता था, पार्ट जॉब, एक लोहार के एहरन पे चोट लगाने की मजदूरी करता था शाम के समय। इतना निर्धन था, तब माँ बेटा दोनों का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उधर से वो रोटी लेकर गया था, घर से बांध कर ले जाता था, खाना खा चुका था। तब परमात्मा वहां पहुंचे और एक फकीर साधु के रूप में। तो तैमुरलंग एक धार्मिक माँ से जन्मा था, उसने कहा महाराज भोजन खाओगे, भूख लगी होगी। कहाँ बेटा भूख लगी है? कि महाराज मैं तो अभी भोजन खा लिया, आप पहले आ जाते तो आपको भोजन मैं यहीं दे देता। अभी मैं गांव से लाता हूँ अपनी माँ के यहाँ से, घर से थोड़ी दूरी पे, घनी दूर नहीं है। और महाराज एक ध्यान करना, कोई बकरी भेड़ बकरी चली ना जा कहीं, मैं गरीब व्यक्ति हूँ और हमसे इनका कर्जा पूरा नहीं होगा अगर गुम होगी तो। परमात्मा बोले बेटा निश्चिंत रह तू जा। उसने अपनी माँ से बताया कि माँ ऐसे ऐसे एक साधु आया है और भूखा है। माँ ने जब 2 रोटी बनाई तो बोली बेटा मैं साथ चलूँगी और मैं दर्शन भी करके आऊँगी और बर्तन ले आऊँगी, तो कहीं फिर आएगा तो बकरी भेड़ बकरी गुम ना हो जाए, तो चौकस रहना, छोड़ क्यों आया बेटा? तो उन्होंने कहा माता जी मैं महाराज जी से कह के आया हूँ, वो संभालेगा। कि अच्छा चल। तो फटाफट 2 रोटी बनाई, जैसा घर में आटा था सारा का उतना ही बचा था और लेकर चले गए। महाराज जी ने एक रोटी खाई। जब वो रोटी खाने लगा उसी समय माई कहने लगी महाराज हम बहुत निर्धन हैं, हमारे घर पर तो कई बार आटा भी नहीं रहता है, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हम कुछ 2 रोटी हमें ठीक मिल जाए। ऐसे उसने रोटी परमात्मा ने एक खाई, तब तक उसने 2-3 बार या बात दोहरा दी। रोटी खाकर पी कर पानी का लोटा जल, परमात्मा खड़े हुए और वहाँ एक बेल रखी थी, भेड़ बकरी बांधने की, पशु बांधने की बेल होती है पतली पतली सी, इन बकरियों की तो और पतली होती है। उसको ऐसे मोड़ा, 4 बार उसको इकट्ठा करके छोटी सी बन गई, और उसको उस बच्चे के कमर पर 7 बार मारी। 1 2 3 4 7 मारी। अम्माई ने सोचा कि ये बाबा जी कोई मेंटल है, इसको गुस्सा आ गया और मैंने इसको बार बार टोक दिया जिस करके मेरे बच्चे को ये पीट रहा है। तो माई ने कहा महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी। ऐसे जब 7 बार तो उसने ऐसे मारी, वह बेल बना रखी छोटा टुकड़ा, और फिर मारे लात और फिर मारे मुक्के। तो माई ने सोचा बाबा जी का क्योंकि शरण सी उठ गई, इसका क्या गलती होगी हमसे। तो पूछने लगी महाराज बच्चे ने कोई गलती कर दी? कि नहीं माता माई, जो पहले मैंने 7 संगल मारी है ना ये बेल, ये 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे बेटे ताई, और आगे जो लात मुक्के मारे हैं ना, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हारा राज्य बैठ जाएगा। 7 पीढ़ी का राज दे दिया तेरे को।
यूं कहकर वो अंतर ध्यान हो गया भगवान। माई तब तक सोच रही थी बाबा जी कति मेंटल है रोटी खाने का बहुत नहीं, साथ भी डीगे राज का आशीर्वाद दे रहा है। तो जब वो अंतर ध्यान हो गए महाराज, तब उनका दिल हो गया कि ये तो कोई फरिश्ता ही था, ये तो कोई फरिश्ता था, ये तो महान आत्मा थे, कोई पाक आत्मा थी। पर उस समय यह बात नहीं जचाई थी कि बेटा राजा हो जाएगा। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो जिस अहरण पर चोट लगाने जाता था, स्वप्न में मालिक कबीर भगवान ने उसको स्वप्न दिखाया कि बेटा जो अहरण वहाँ डला हुआ है उसके नीचे बहुत खजाना है, माया पैसा असरफी सोना बहुत ज़्यादा है, उस अहरण को तू परचेज कर ले। अब वो सपने में कह रहा महाराज परचेज कैसे करूँगा, हमारे पास तो एक पैसा नहीं है कि ये मेरा काम है, तो उससे प्रार्थना करना फिर आगे मैं जानूँ। तो उसने अपनी माँ से बताया, माँ आज गुरुजी दिखे, वो महात्मा दिखे थे वही के वही, और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है और मुझे बताया है कि उसमें ऐसा खजाना दबा हुआ है, उसको धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ाना, एकदम किसी को बताना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो माँ कहने लगी बेटा दिखा मुझे भी थे आज रात में, वही महात्मा थे, वो क्या कह रहे थे ये मुझे याद नहीं रहा, इतना जरूर तूने बता भी याद आया कि वो दिखाई दिए थे मुझे, कुछ बोल रहे थे। तो उसने बताया माता जी ऐसे ऐसे कहा कि बेटा है तो असंभव, फिर भी प्रार्थना करके देख ले, जो बोला है तो। अगले दिन शाम, उसी दिन शाम ने उसने उस अहरण पर, उधर से परमात्मा कहते हैं जब करे करावा साईं मन में लहर उठा, अर्थात दो सिद्धर जीव के आप बगल हो जा। उधर से अहरण वाले के मन में यह प्रेरणा कर दी कि ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है और बाहर मेरा अपना प्लाट है, इसको कोई मोल ले ले, चाहे उधार ले ले, साल भर के लिए मैं उधार भी दे दूंगा और मैं वहाँ अपना अहरण लगा लूँगा, वह अच्छा ठीक व्यवस्था कर लूँगा। तो उस दिन वो तैयार करा मालिक ने उधर से अहरण वाला, उधर से उस गरीब ने प्रार्थना की कि भाई मैं भी तेरा लोहार भाई हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत काम अपना स्वयं कर लूँ, ये अहरण मुझे दे दो। कि पैसे कब देगा, कि पैसे तब है नहीं, उधार लूँगा फिर दे दूँगा पाई पाई कमा करके। पक्की बात है कि पक्की, लिखवा लूँगा कि लिखवा ले। उन्हें लिखवा दिया, अगले दिन खाली कर दिया, नौका नो छोड़ दिया सारा सारा और वहाँ चले गया। उधर से माँ बेटा ने दोनों दीवार बनाई मिट्टी की, उसके ऊपर एक झोंपड़ी डाली, फिर लगे खोदने। वो तो जो मालिक ने भर रखा था खजाना सारा पाया। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे पहले बकरियां खरीदी, बकरी भेड़ खरीदी, फिर उनको बेचा, फिर खरीदी, फिर बेचा, से दिखाया 1-2 महीने। फिर उसने घोड़ों का व्यापार शुरू किया। तो लोगों ने सोचा भाई तैमूर लंग तो सेठ हो गया और इसने इस व्यवसाय ने इसका हाथ पकड़ लिया, किस्मत जागेगी इसकी, जहाँ हाथ लगाता है इसको तो वारे नारे हो जाते हैं। और वो धन हाथ लग रहा था, मालिक का दिया उसको। उससे पहले जब वो पाली जाता था, गवाला था भेड़ बकरियों का, उस समय एक राजा था उस नगरी का, आसपास का। तो वो इतना नालायक था कि गांव की कोई युवा लड़की सुंदर होती, उसी को अपने सैनिकों द्वारा उठवा ले जाता था और अपनी हवस का शिकार करता था। एक उसी के मोहल्ले की लड़की पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही थी, उधर से उस राजा के 4 सैनिक उस लड़की को जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहे थे, घोड़े पर डालने की। उसने और कुछ नहीं दिखा, तैमूरलंग दिखाई दिया उस लड़की ने, आवाज लगाई, रे तैमूरलंग मेरी इज्जत बचाना भाई, मेरी इज्जत बचाना तैमूरलंग। तैमूरलंग ने देखा क्या हो गया, बहन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लठ वाले के पास तो लठ हो है, लठ ठा गवा गया, जाते मट्टा मट उनसे पाइया के मारन लग गया। वो एक था, वो गिनती में कई थे, उसको अच्छी तरह ऐसा मार के डाल दिया, अपनी तरफ से उनको मुआ मर्द समझ कर छोड़ा, लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया तो उसके मन में उसके बाद एक का बात रट लग रही थी कि यदि मैं राजा बन गया, इस राजा को मजा चखाऊंगा, इसने बहनों की इज्जत लूटी है, इसको टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। तो अब उसके हुआ फिर श्रेड उठेगी, अगर राजा बनो, सेना तैयार करो, धन बतेरा हो गया। अब मालिक का आशीर्वाद था कि राजा बनेगा ही बनेगा, वो तो अंकुर मालिक का डाला हुआ, वो तो फलेगा ही फलेगा।
तो उसने आसपास के नगर वालों लड़कों को यही कथा सुनाई कि ये राजा बड़ा निकम्मा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, तो मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें नौकर रखूँगा, मेरे पास पैसा बहुत हो गया है व्यापार से, और ऐसे ऐसे करेंगे, बताना नहीं किसी को। युवा बच्चे बड़े दृढ़ होते हैं, तो उनको एक एक 2-2 रुपया 2 से महीने का तनख्वाह का देना शुरू किया। घोड़े ला खरीद के जंगल में एक पूरी फैक्ट्री लाई, एरन डाले, लोहार थाए, सबकी ढाल और तलवार तैयार कर करके सैकड़ों हजारों की संख्या में पूरा अन्वेषण तैयार कर लिया, और आसपास के गांवों के जो उनके जान पहचान के लड़के ला के हजारों की संख्या में सेना तैयार कर ली, और राजा के ऊपर जाके उन्हें हमला बोल दिया सुबह सुबह वक़्त से। अब राजा ने देखा चारों तरफ, किले पर खड़ा होकर के चारों तरफ घेर लिया है सेना ने। उन्हें कहा मंत्रियों सामना करो। मंत्रियों को मालिक ने ऐसा दिखा दिया जैसे कोई कई हजारों की संख्या में सेना खड़ी है, वार पार नहीं है। मंत्रियों ने कहा राजन सरेंडर करने में अपना हित है, इतनी सेना आ गई है कोई सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सरेंडर कर दिया राजा को। उधर से परमात्मा ने रह रहकर स्वप्न में आकर उसको संदेश देते थे, बेटा जीवन सा करना अच्छी बात नहीं होती। तो उसने फिर उसको वचन याद रहे उसके, क्योंकि मालिक जब वहाँ बैठे थे तभी उन्होंने ज्ञान सुनाया था उसको, माँ बेटों को। तो उसके ये मन में धारणा बैठ गई कि मैं इसको मारूंगा नहीं, इसका कर्म इसी को छोड़ देता हूँ। उसको कहा कि तू यह नगरी छोड़कर चला जा, राजा से कह दिया अगर आज मुझे संत का आदेश ना होता तेरे टुकड़े टुकड़े करता मैं, तू निकल जा यहाँ से, ये यहाँ मजदूरी करके खा ले। जैसा भी उसने कुछ दिनों के बाद फिर दूसरे राजा को ऐसे ही उसको अल्टीमेटम दे दिया कि या तो सरेंडर कर देना, तैयार हो जा। अब सबको पता लग गया कि उसने वो शक्तिशाली राजा वही था उस अक्षेत्र का जिसको उसने पराजित कर दिया था। तो सब ने अपनी हार मान ली और उसके अंतर्गत होते चले गए। अंत में उसने दिल्ली के ऊपर आकर भी अपना झंडा गाड़ दिया और वहाँ अपना एक नुमाइंदा बैठा करके वो तैमूरलंग वापस चला गया। ये इतिहास बताता है। उसके कुछ समय के बाद उसका तीसरा पोता बाबर हुआ और उससे लेकर औरंगजेब तक, तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज किया। औरंगजेब के बाद उसके सभी टुकड़ों में बट गए थे। भारतवर्ष का राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया था। रोटी तैमूरलंग को दीनी और तातें 7 बादशाही दीनी। बोलो सतगुरुदेव।